जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आप इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे एग्जाम में सभी क्वेश्चन को बनाने में आसानी हो। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। क्या आंसर होगा दोस्तों, कोलकाता। कोलकाता से दिल्ली राजधानी ले जाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रशेखर आजाद ने खुद से मौत को गले लगाया था, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार ली थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। किसने दिया दोस्तों, कर्नल रेजिनाल्ड डायर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। कौन सा राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान। किसको कहा जाता है दोस्तों, सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर के द्वारा। किसके द्वारा, अकबर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, जंतर मंतर का निर्माण किस महाराज ने करवाया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के जयसिंह द्वितीय प्रथम। किसने करवाया था, जयपुर के जयसिंह द्वितीय प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किस व्यक्ति को बादशाह खान के नाम से जाना जाता था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1965 में। कब हुई थी, 1965 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। कहाँ पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह। कौन था अंतिम मुगल सम्राट, बहादुर शाह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जानकी नाथ बोस। कौन थे दोस्तों? जानकी नाथ बोस थे सुभाष चंद्र बोस के पिता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा राम मोहन राय। कौन थे दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक? राजा राम मोहन राय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोधगया। बोधगया में गौतम बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी राजगोपालाचारी। कौन थे दोस्तों? सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 में। किस वर्ष किया गया? 1885 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईंट के बने भवन। क्या विशेषता थी दोस्तों? ईंट के बने भवन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? वास्को डी गामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतरा था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? वास्को डी गामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतरा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीकट, केरल। केरल में उतरा था कालीकट तट पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1965 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पिडिमारी वेंकट सुब्बाराव। कौन थे दोस्तों? पिडिमारी वेंकट सुब्बाराव। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भागीरथी नदी के तट पर प्लासी की लड़ाई लड़ी गई। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। किस राज्य में दोस्तों? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने
किया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने। किसने किया दोस्तों? अकबर ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अजमेर में। कहाँ है दोस्तों? अजमेर में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। कहाँ शुरू हुआ था दोस्तों? चिपको आंदोलन राजस्थान में शुरू हुआ था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हुए पहले भारतीय कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? यूनेस्को वैश्विक विरासत स्थल खजुराहो कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। कहाँ दोस्तों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। बाबर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? किस तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 मार्च 1930 को। कब किया गया? 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मौर्य वंश के थे। महान सम्राट अशोक मौर्य वंश के थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? दास वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या आंसर होगा दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वल्लभ भाई पटेल को। किसको कहा जाता है दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? क्या है क्वेश्चन दोस्तों? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजिनी नायडू। कौन थी दोस्तों? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 50 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दिया है आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।